वॉइस आ रही है अब? वॉइस आ रही है? यस। तो देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के भी 13 पॉइंट है, जैसे उसके पॉइंट थे सेम इसमें फंक्शन दूसरा हो जाएगा जिससे प्रोबेबिलिटी आएगी। क्या आएगी? तो पहला पॉइंट होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Poisson distribution is discrete probability distribution. Poisson distribution is associated by discrete variable such as number of road accident, number of phone calls, number of air flights, etc. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, नंबर ऑफ फोन कॉल्स, नंबर ऑफ एयर फ्लाइट्स, ये सब एग्जांपल आते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल? Poisson distribution have probability mass function fx pmf. Poisson distribution have probability mass function, इसमें भी फंक्शन का नाम probability mass function होता है। The function of Poisson distribution is, इसका फॉर्मूला देखना सब बच्चे, e की पावर माइनस एम, एम की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। बोलो फॉर्मूला। m होता है मीन, m कौन होता है? x होता है रैंडम वेरिएबल। क्या होता है? ये जीरो से इंफिनिटी तक होता है, जीरो से जीरो भी हो सकता है, जीरो भी। यहाँ पे जो e की वैल्यू होती है वो 2.71828, वैल्यू बोलो। किसकी वैल्यू है ये? e की पावर 1, e की पावर 2 करना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, e की पावर 4 करना है तो इसका 4 बार करना पड़ेगा। e का फिक्स वैल्यू है 2.71828, e की वैल्यू लगानी पड़ती है फॉर्मूले में जब प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। क्या निकालनी हो? नोट डाउन। एम मीन जो है वो पॉइंटों में हो सकता है पर एक्स पॉइंटों में नहीं हो सकता। कौन पॉइंटों में नहीं हो सकता? एक्स पॉइंटों में नहीं हो सकता। एक्स इंटीजर होगा, लिख देता हूं, एक्स हमेशा इंटीजर 1 2 0 4 3 ऐसे हो सकता है, एक्स पॉइंटों में नहीं हो सकता।
बढ़े आगे। पॉइंट नंबर 5, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिपैरामेट्रिक। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिपैरामेट्रिक distribution in which there is one parameter which is m। m को ही इसका पैरामीटर बोलते हैं, जो मीन होता है ना वही पैरामीटर होता है। सो डिनोटेड बाई pm। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर m होता है। कौन होता है? m ही इसका पैरामीटर होता है, m ही इसका मीन होता है। तो पॉइंट नंबर 6 में यही आया, द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज m। द वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वो भी m होता है। मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। E का वैल्यू फिक्स है 2.71828। शिवम, E का वैल्यू फिक्स है। द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं पॉइजन में, जबकि उसमें मीन बड़ा था वेरिएंस से बाइनोमियल में। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज √m। स्टैंडर्ड डेविएशन √m होता है। अच्छा बोल के बताओ, पॉइजन का फॉर्मूला E की पावर, पैरामीटर कितने होते हैं? यूनिपैरामेट्रिक। कौन होता है पैरामीटर? m। m कौन होता है? m मीन होता है। x कौन होता है? इसका मीन क्या होता है? m। वेरिएंस sd, sd √m। sd मीन और वेरिएंस क्या होते हैं? बराबर। द coefficient of variation, the coefficient of variation in Poisson distribution is Cv equal to √m upon m into 100, √m upon m into 100। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज नेवर सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल नहीं होता।
वो तो सिमेट्रिकल होता था पी इक्वल टू 0.5 पे, ये नेवर सिमेट्रिकल, इट इज पॉजिटिव स्क्यूड, इट इज पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉजिटिव स्क्यूड होता है, स्क्यूड स्क्यूनेस में भी ये पॉजिटिव स्क्यूड होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता। 12 द मॉड, मॉड भी इसका एम ही होता है, द मॉड ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एम, म्यू 0 इक्वल टू एम, पर केस ए वही दोनों केस बनेंगे। बताओ 4.5 आएगा तो मॉड क्या होगा 4, और 9 आएगा तो 8 और 9 दोनों होंगे ना, तो केस ए, इफ एम इज नॉन इंटीजर, एम इज नॉन इंटीजर 1 मॉड, और वो किसके इक्वल होगा इंटीजर पार्ट, इफ एम इज इंटीजर तो 2 मॉड एम एंड एम माइनस 1, तो 13 लास्ट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूनिमॉडल और बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिमॉडल और बाई मॉडल दोनों हो सकता है। पॉइंट्स याद करो सारे, जैसे बाइनोमियल में याद किए थे वैसे इसमें भी याद करो।
गया? बोलो। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। सर पॉइजन का मीन दे रखा है 3। बोलो पॉइजन का मीन कितना? मीन को बोलते हैं EX। क्या बोलते हैं? EX मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। EX मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो वो दे रखा है 3। कितना दे रखा है? उसमें से आ रही है, इसमें से आ रही है? मीन दे रखा है 3। ठीक है, अब आपसे बोला है फाइंड वेरिएंस SD मॉड CV, कुछ भी पूछ लेगा तो बताओ मीन कितना है, तो वेरिएंस भी कितना होगा? 3 होगा। SD कितना होगा? √3, 1.732। मॉड क्या होगा? 2 and 3। अरे पूरी पूरी वैल्यू है ना, तो 2 मॉड होंगे, M और M-1। M और CV क्या होगा? √M अपॉन M इंटू 100। तो √3/3 इंटू 100 कर लोगे क्या? नोट डाउन। अब प्रोबेबिलिटी निकालने में फॉर्मूला यूज में लेंगे। देखो पॉइजन का मीन 2। बोलो पॉइजन का मीन 2। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी पूछा है, क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी। अब बताओ m का वैल्यू कितना? प्रोबेबिलिटी कितने पे पूछी है? तो x का वैल्यू, तो फॉर्मूला बोलो e की पावर m की पावर अपॉन, चलो e की पावर -2, 2 की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। समझे क्या? तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, नीचे 6, ये पावर नेगेटिव, नीचे जाके पॉजिटिव, नीचे जाके 8 में 6 का डिवाइड किया 1.33, 1. e का स्क्वायर, e की वैल्यू फिक्स होती है 2.71828, उसका तो 2.71828 को 2 बार लो, डिवाइड 1.33, डिवाइड इक्वल 0.179, 2.71828 लगाना है। अच्छा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लगाओ e की पावर -2, 2 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24, e की पावर 2, e का कितना वैल्यू डालेंगे? 2.718 और उसका कर लोगे क्या? ऐसे पॉइजन की प्रोबेबिलिटी निकलती है।
पॉइजन का मीन 4, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, नन सक्सेस, 1.2 से बड़ा, 3.4 से छोटा, x की वैल्यू। ध्यान से देखना, बताओ कितने की चीज को, m का वैल्यू, x का वैल्यू, तो e की पावर -4, 4 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, समझे? 4 अपॉन e की पावर 4, 4 अपॉन 2.71828 की पावर 4, कैलकुलेशन आप कर लेना। आगे बोलो, क्या बोला है, बोलो। x का वैल्यू 0, e की पावर -4, 4 की पावर 0, फैक्टोरियल 0, 1 अपॉन e की पावर 4, कर लोगे? ये किससे बड़ा है? 1.2 से बड़ा। किससे बड़ा और किससे छोटा है? तो 1.2 से बड़ा और 3.4 से छोटा, तो पॉइंटों में तो x हो नहीं सकता, तो 1.2 से बड़ा क्या मिलेगा? 3.4 से छोटा क्या मिलेगा? हाउ मेनी केस? दोनों को निकाल के दोनों को क्या करना पड़ेगा? तो e की पावर -4, 4 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, e की पावर -4, 4 की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, दोनों में से कॉमन बोलो। 4 का स्क्वायर 16 में 2 का डिवाइड 8, 64 में 6 का डिवाइड करो, फैक्टोरियल 3 6 होता है ना, 64 में 6 का डिवाइड 10 पॉइंट, ये हो गया 18.66 अपॉन ई की पावर 4, ई की वैल्यू डाल देंगे, ई की, नोट डाउन। पॉइजन का मीन है 3, पॉइजन का मीन कितना? और हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है एटमोस्ट 3 की, एटमोस्ट 3 सक्सेस। ये एटमोस्ट में आगे जाते हैं पीछे? पीछे कहां तक जाते हैं? बताओ एटमोस्ट 3 में क्या क्या आएगा? x इक्वल टू
x इक्वल टू हाउ मेनी केसेस, चारों को क्या करेंगे, चारों को क्या करेंगे, चारों बार फॉर्मूला लगाएंगे, चारों बार बोलते जाओ, e की पावर -3, 3 की पावर 0, फैक्टोरियल 0, आगे बोलो 3 की पावर 1, फैक्टोरियल 1, नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट, फैक्टोरियल 3, कॉमन बताओ, कॉमन कितना बचेगा, 3 की पावर 0 1, फैक्टोरियल 0 भी 1, 3 की पावर 1 3, 9 में 2 का डिवाइड 4.5, 27 में 6 का डिवाइड 4.5, या 13, पावर चली गई नीचे, 13/2.71828 का होल क्यूब। अच्छा, एटमोस्ट में पीछे आते हैं और एटलीस्ट में, अब देखो एटलीस्ट में कहां तक जाएंगे देखें, बताना मुझे, है ना। पॉइजन का मीन दे दिया 4, पॉइजन का मीन कितना 4, अब x इक्वल टू एटलीस्ट 1, एटलीस्ट, अब मुझे बताओ एटलीस्ट 1 में क्या क्या आएगा, x इक्वल टू, x इक्वल टू, x इक्वल टू, पर ये तो रुकता नहीं है, तो इंफिनिटी तक जाता है, तो अपन सारे केसेस कैसे निकालेंगे, तो इसका एक इलाज है, ये बताओ पीछे किसको छोड़ के आए, तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे, किस में से माइनस कर देंगे, जब भी एटलीस्ट 1 निकालना हो या एटलीस्ट 2 निकालना हो, तो जो पीछे वाले केस है उसको 1 में से माइनस कर देंगे, किस में से माइनस कर देंगे, तो 1 में से, तो 1 माइनस e की पावर -4, 4 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 4, e का वैल्यू डाल देंगे। सर एक और बताओ, मैंने कहा एटलीस्ट 2, बोलो तो बताओ क्या क्या आएगा, 2 3 4, कब तक जाएगा ये, पीछे किसको छोड़ के आए,
1 और तो 1 में से 0 वाला केस माइनस करेंगे, 1 वाला केस माइनस करेंगे। 1 माइनस e की पावर -4, 4 की पावर 0, फैक्टोरियल 0, e की पावर -4, 4 की पावर 1, फैक्टोरियल 1। समझ गए क्या? नोट डाउन। तो आज हमने आधा पॉइजन कर लिया, आधा कल बचेगा, तो कल करा देंगे। आज के लिए इतना ही।